अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में से हमने वेव पढ़ा था कल, वेव मोशन के मुतालिक। ठीक है, आज हम उसके टाइप्स के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो वेव होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में जिनमें प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये तो हमने पढ़ लिया था डिटेल से। अब आगे मैकेनिकल वेव जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसकी आगे टू टाइप्स हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अब हम इनके मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। अब डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, मतलब जो मीडियम है वो पानी है, हवा है, या जो भी चीज़ है जो उसके पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, मतलब आगे पीछे मूव करते हैं। कभी आगे कभी पीछे, एक होता है ना ऊपर नीचे, यहाँ मूव करते हैं आगे पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे ऐसे। ठीक है, मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस तरफ वेव जा रही है उसी सिमत में वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब वेव जा रही है इधर तो वो वाइब्रेट कहाँ करेंगे? उसी सिमत में आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल देख लें हम। साउंड वेव वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और वेव इन स्लंकी, स्लंकी वो बच्चों का खिलौना होता है, कुछ चूड़ियाँ सी बनी होती है, प्लास्टिक के दोनों तरफ बॉक्स लगे होते हैं, हम उसमें वेव ऐसे प्रेस करते हैं तो वेव बनती है, वो दूसरे सिरे में जाती है, यहाँ से दबाते होते हैं तो वो हम ऐसे ऐसे खेलते हैं उसके साथ। जैसे इस तरह का होता है ना बच्चों का, वो खेलने के लिए एक तरफ से प्रेस करते हैं तो वेव प्रेस होकर दूसरे सिरे पर चली जाती है, इस तरह, उससे कहते हैं स्लंकी। ठीक है, अब साउंड वेव और वेव इन स्लंकी ये कैसे लॉन्गिट्यूडनल है मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखो, जब मैं बोलता हूँ तो सामने वाली हवा क्या होगी? प्रेस होगी, मतलब इस सिंबल में हवा क्या हो जाएगी? प्रेस हो जाएगी। ठीक है, और जब वो प्रेस, जो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, प्रेस होगी, वो आगे क्या करेंगे? वो एनर्जी आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो जब इन पार्टिकल्स ने एनर्जी आगे भेज दी तो पीछे वाले पहले प्रेस हुए थे, कंप्रेस हुए थे, फिर वो दोबारा नॉर्मल हालत में आते, मतलब वापस पहले आगे गए फिर नॉर्मल हालत में वापस आ गए। तो देखा कहाँ मूव हुई है? बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखो वो वेव एनर्जी आगे भेजी जा रहे हैं, पार्टिकल आगे से आगे वाइब्रेट होते जा रहे हैं और हमारा जो साउंड एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो वेव की डायरेक्शन क्या है? वेव की डायरेक्शन है इस तरफ। तो देखा जाए तो मीडियम के पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं? वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे इसी सिमत में, यानी कि पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की मोशन में कोई भी एंगल नहीं पा रहा, मतलब दोनों पैरेलल हैं। दोनों क्या है? पैरेलल है, मतलब अलोंग बैक एंड फोर्थ। और जब मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की मोशन जब दोनों पैरेलल हो जाए तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेसिकली यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि जिस तरफ वेव की सिमत है उसी सिमत में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे। ठीक है, तो पैरेलल हुए ना, क्योंकि वेव मोशन भी इधर है, पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन भी इधर है, तो दोनों पैरेलल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि वेव इन स्लंकी है, हम इसको एक तरफ से प्रेस करते हैं, तो मैंने क्या किया? आगे की तरफ वाइब्रेट, आगे की तरफ प्रेस किया, तो ये जो स्लंकी था पार्टिकल प्रेस हो गए। अब ये एनर्जी आगे वाले को देंगे, वो उससे आगे वाले को देंगे, तो इस तरह वेव की मोशन क्या हो जाएगी? ये रही वेव की मोशन। लेकिन मेरी मोशन क्या होगी? मैं कभी आगे का रहा था और कभी कहाँ का रहा था? पीछे। तो कभी वो दब रहा था, कभी वो फैल रहा था। तो इस तरह मेरी मोशन थी वो आगे पीछे थी, वेव की मोशन भी मेरी मोशन की सिमत की मेरी डायरेक्शन में थी। तो देखो पार्टिकल की मोशन आगे पीछे, वेव की मोशन भी उसी सिमत में, तो इसे हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की मोशन दोनों आपस में मतवाजी है, पैरेलल है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की मोशन एक ही सिमत में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं किसके? वेव की मोशन। ठीक है, अब आता है दूसरी टाइप, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इन ट्रांसवर्स वेव द मोशन ऑफ पार्टिकल्स
ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव। यहाँ पर क्या था, मीडियम के पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन दोनों पैरेलल थी, दोनों एक दूसरे के अलोंग थी। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या है, यहाँ पर पैरेलल है तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल है वेव मोशन के, और ट्रांसफर में क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर है वेव मोशन के। अब परपेंडिकुलर कैसे, जैसे ये देखो, मैंने पानी के टब में जो पेन था उसको डिप किया, मैंने वाइब्रेट किया ऊपर नीचे, तो पानी में क्या पैदा हुई, वेव पैदा हुई। तो हमने कल डिटेल से पढ़ा था कि वेव कैरीज एनर्जी, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है। पानी के पार्टिकल आगे नहीं जाते, वो एक ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे। तो देखो पानी कभी ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, कभी कहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तो पानी के पार्टिकल कहीं भी नहीं जाएंगे, वो एक ही जगह पर रहकर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। तो देखा जाए तो पानी के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन क्या होगी, कभी ऊपर और कभी नीचे। लेकिन पानी में जो वेव आ रही है वो कहाँ जा रही है, इस सिमत में, यानी कि वेव जा रही है इस सिमत में। तो देखो वाइब्रेटरी मोशन में और वेव की मोशन में कौन सा दाबिया बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का दाबिया बन रहा है, तो इससे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव, कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलर है किसके, वेव की मोशन के, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव। जैसे देखो वेव इन स्ट्रिंग, अब मैं रस्सी को क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, तो रस्सी में वेव पैदा होगी। तो रस्सी के पार्टिकल तो नहीं आगे जाएंगे, वो तो जहां पर है वहीं के वहीं पर रहेंगे ना, बस एक ही जगह पर रहकर पार्टिकल कभी ऊपर जाएंगे कभी क्या करेंगे नीचे। तो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन ऊपर नीचे, और वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, तो वाइब्रेशन ऊपर नीचे, वेव इस तरफ, तो दोनों के दरमियान कौन सा दाबिया बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा था ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसमें ना कुछ डेफिनेशंस आती हैं, छोटी छोटी सी हैं, बड़ी इजी भी है। अब ये देखो, ये स्लंकी है, अब ये नॉर्मल हालत में इक्वल पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर नॉर्मल स्टेट है। तो कहता है जब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा करवाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको जो प्रेस करते हैं, तो वेव, ये जो वेव है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, इसका वो हिस्सा जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जहां वेव का हिस्सा एक दूसरे के करीब करीब नहीं होता, डिस्टेंस अपार्ट होता है, उससे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन का मतलब भी फैलाव, कंप्रेशन का मतलब दबाव। तो जहां से दबी होगी हम बोलेंगे ये कंप्रेशन है, जहां से नॉर्मल होगी हम बोलेंगे ये क्या है, रेयरफैक्शन। और डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दी है कि द रीजन इन विच द लूप ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के जो लूप्स हैं, आर क्लोज टुगेदर, जहां पर एक दूसरे के करीब करीब हो लूप, हम उससे क्या बोलेंगे, ये कंप्रेस हुए हैं, तो इसलिए इसके हमें क्या बनेगी, कंप्रेशन। ठीक है, और जहां से द रीजन वेयर द लूप आर स्पेस्ड अपार्ट, जहां पर उनके दरमियान फासला ज्यादा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। जैसे देखो ये मैंने मतलब वेव पैदा की थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो कहीं पर स्प्रिंग दबा हुआ है, कहीं पर नॉर्मल हालत में, कहीं पर दबा, कहीं पर, तो जो जहां से दबा हुआ है हम उसे बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, और जहां से नहीं दबा हुआ वहां से क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। कि ये वेव का ये वाला हिस्सा रेयरफैक्शन है और ये वाला हिस्सा क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़ा था हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, इसी तरह हम ट्रांसवर्स वेव में भी दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और वो डेफिनेशंस क्या होगी, एक होगी क्रस्ट और एक होगी ट्रफ। ठीक है, अब क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे क्रस्ट। तो वेव बनती है ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो क्रस्ट क्या होगा, वेव पार्टिकल्स, वेव के जो पार्टिकल जब मेन पोजीशन होती है, मतलब जिसके जब ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन जिसे हम कहते हैं, वेव का वो हिस्सा, वो पार्टिकल जो मेन नॉर्मल पोजीशन से ऊपर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रस्ट। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। ठीक है, और वेव के वो पार्टिकल जो नॉर्मल पोजीशन से नीचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रफ। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। तो वेव का नॉर्मल पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट होता है और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ट्रफ होता है। ठीक है, और डेफिनेशन ये लिख दी है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन क्रस्ट, बिलो द नॉर्मल पोजीशन ट्रफ। ठीक है, तो ये हो गया क्रस्ट ट्रफ की डेफिनेशन। ट्रांसवर्स वेव के अंदर और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर दो डेफिनेशन हमें मिलती है अंदर से, वो है कंप्रेशन की और रेयरफैक्शन की। तो अब एक डेफिनेशन आती है वेव लेंथ क्या होती है। जैसे सिंपल लेंथ होती है आम चीज की लेंथ होती है, कि जो वेव की लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ का सिंबल है ये, जैसे उल्टा वाई नहीं होता, इस तरह का इसका सिंबल है वेवलेंथ का। ठीक है,
ये इसका सिंबल है। अब वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, कहता है एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक के दरमियान में जो फासला होता है, ठीक है, उससे हम वेवलेंथ कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं। या ऐसा कह लो कि एक तरफ के से लेकर दूसरे तरफ के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ऐसे नहीं करना कि एक क्रस्ट ये ले लिया और एक क्रस्ट ये ले लिया, नहीं, दरमियान में कोई नहीं, एक के बाद जो साथ वाला है ना उन दो के दरमियान, यानी कि कंसेक्टिव क्रस्ट दो या दो कंसेक्टिव क्रस्ट, मतलब जो साथ साथ होते हैं उनका, तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट का या टू कंसेक्टिव ट्रफ के जो दरमियानी फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, वेव मोशन को हम और आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक था टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव की टाइप। तो किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।